यह कहानी मक्का के एक इज्जतदार शख्सियत अब्दुल मुत्तलिब और उनकी अल्लाह पर गहरी ईमानदारी की मिसाल है। उनकी मन्नत, बेटे की कुर्बानी और अल्लाह की रहमत से जुड़ा यह वाकया इस्लामिक इतिहास का अहम हिस्सा है, जो इंसान की आजमाइश और अल्लाह की रहमत का बेहतरीन सबक देता है। अब्दुल मुत्तलिब मक्का के न सिर्फ एक इज्जतदार शख्सियत थे, बल्कि काबा शरीफ के सरप्रस्त भी थे। उनकी जिंदगी नेक कामों और अल्लाह पर गहरी ईमानदारी का मुजाहिरा करती थी। हालांकि उनका मुकाम और मर्तबा बुलंद था, लेकिन उनके दिल में एक गहरी खलिश थी। वह औलाद से महरूम थे और इस गम ने उन्हें हमेशा बेचैन रखा। जब उन्होंने महसूस किया कि उनकी जिंदगी अधूरी है और उनके पास वारिस नहीं है, तो उन्होंने रब्बुल आलमीन के सामने दुआ के लिए हाथ उठाए। अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से गिड़गिड़ाते हुए अर्ज की कि अगर उनका यह दर्द दूर हो जाए और अल्लाह उन्हें 10 बेटे इनायत करे, तो वह उनमें से एक को उसकी राह में कुर्बान कर देंगे। यह उनकी मन्नत थी, जो उनके अल्लाह पर बेहिसाब यकीन को दिखाती थी। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल कर ली। अब्दुल मुत्तलिब के घर में एक के बाद एक बेटे पैदा हुए। वह खुशी और तशक्कुर के साथ अल्लाह की नेमतों को महसूस करते रहे। जब 10 बेटे जवान हो गए, तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी मन्नत को पूरा करने का फैसला किया। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उनका यकीन और अल्लाह का खौफ उन्हें अपने कदम पीछे करने की इजाजत नहीं देता था। उन्होंने अपने बेटों को जमा किया और उन्हें मन्नत का किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि उन्हें एक बेटे को कुर्बान करना होगा। इस फैसले को पूरा करने के लिए उन्होंने कुर्बानी डालने की प्रक्रिया का सहारा लिया, ताकि यह तय हो सके कि कौन सा बेटा कुर्बानी के लिए चुना जाएगा। जब पर्चियां डाली गई, तो नतीजे में उनका सबसे छोटा और सबसे प्यारा बेटा अब्दुल्लाह चुना गया। अब्दुल मुत्तलिब के दिल पर यह फैसला भारी था, लेकिन उन्होंने इसे अल्लाह की मर्जी समझा। अब्दुल्लाह न सिर्फ अपने वालिद, बल्कि पूरे खानदान के लाडले थे। उनकी मासूमियत और खुशमिजाजी सबके दिलों को भाती थी। मक्का के लोगों को जब यह खबर मिली, तो वह परेशान हो गए। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि वह ऐसा न करे। उन्होंने दलील दी कि इंसान की जान बेहद कीमती है और ऐसा कोई अमल आने वाली नस्लों के लिए गलत मिसाल कायम करेगा। लोगों के दबाव में आकर अब्दुल मुत्तलिब ने एक जानी से मशवरा करने का फैसला किया। आलिम ने सलाह दी कि वह इंसानी जान की कीमत को ऊंटों की कुर्बानी से बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी खुरा पर्ची डालने की प्रक्रिया के जरिए अल्लाह की मर्जी का इजहार जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि अगर हर बार खुरा में अब्दुल्लाह का नाम निकले, तो ऊंटों की तादाद में 10-10 का इजाफा करते जाएं, जब तक कि ऊंटों का नाम न निकले। यह अमल शुरू हुआ। पहले 10 ऊंटों के नाम की पर्ची डाली गई, लेकिन अब्दुल्लाह का नाम ही निकला। इसके बाद ऊंटों की तादाद बढ़ाई जाती रही। 20, 30, 40 यह सिलसिला जारी रहा। हर बार नतीजे में अब्दुल्लाह का नाम ही सामने आता। अब्दुल मुत्तलिब हर बार अपना दिल मजबूत करते और ऊंटों की तादाद में इजाफा करते गए। जब ऊंटों की गिनती 100 तक पहुंची, तो आखिरकार पर्ची में ऊंटों का नाम निकला। यह अल्लाह का फैसला था कि इंसान की जगह ऊंटों की कुर्बानी दी जाए। अब्दुल मुत्तलिब ने फौरन 100 ऊंटों की कुर्बानी दी। यह मक्का की तारीख की सबसे बड़ी कुर्बानी थी, जिसने पूरे शहर को हिला दिया। इस वाकये ने न सिर्फ अब्दुल मुत्तलिब की ईमानदारी और अल्लाह पर उनके यकीन को साबित किया, बल्कि यह भी दिखाया कि अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश लेता है, लेकिन उनकी मुश्किलों का हल भी देता है। यही अब्दुल्लाह आगे चलकर इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बने। ये वाकया हर मुसलमान को सिखाता है कि अल्लाह की राह में अपने इरादे मजबूत रखो और हर मुश्किल में उसके फैसले पर भरोसा करो। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यह है कि अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश लेता है, लेकिन उनकी मुश्किलों का हल भी देता है। अब्दुल मुत्तलिब की अल्लाह पर अटूट आस्था और उनकी मन्नत पूरी होने की ये घटना हमें सिखाती है कि हमें हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। यह वाकया इस्लाम की रहमत और इंसानी जान की अहमियत को भी उजागर करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप तक इसी तरह की और दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियां पहुंचती रहें।